यस। हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल, जल्दी बताओ। तो दोस्तों, आज आप सभी को जैसे कि पता है, चैप्टर चल रहा है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और इसके अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा करने जा रहे हैं, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और उसके बाद ह्यूमंस। आई एम फिट एंड फाइन। आज थोड़ा सा मैं बेहतर फील कर रहा हूं, और इसी जो मेरी आवाज में आपको पता लग रहा होगा, तो आज हम करते हैं ये वाला चैप्टर। कोशिश करेंगे कि हम ह्यूमन वाले हिस्से तक, ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन है वो भी आज कवर कर ले। बस आप लोगों का साथ यहाँ पर चाहिए होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इफ देर इज नीडेड। एक मिनट एक मिनट। शीशांक, will I be able to take extra time? कितने बजे नेक्स्ट लेक्चर? नहीं, हाँ ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम जितना भी हो सके आज हम मैक्सिमम कवर कर लें। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? मोस्ट वेटेड टॉपिक, ओ हो मोस्ट वेटेज की मोस्ट वेटेड, मोस्ट अवेटेड, क्या कहना चाहते हो भाई साहब। सो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी with the topic sexual reproduction. So what do you mean by sexual reproduction? बता दो भाई साहब। यहां पर क्या होता है? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। मेल और फीमेल। अच्छा, मेल के लिए जो सिंबल दिखाते हैं अपन वो ये होता है ना। नॉर्मली तुमने देखा होगा फीमेल के लिए जो सिंबल है वो ये है। अच्छा ठीक है सर, सिंबल तो ठीक है। उसके बाद की कहानी क्या है? तो इसके अंदर यहां से आएगा मेल गैमेट। क्या आएगा? मेल गैमेट। और यहां से आएगा, क्या आएगा? फीमेल गैमेट। और मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे, जब आपस में जुड़ेंगे, तो क्या बनेगा? यहां पर क्या बनेगा बताओ जरा। ये फॉर्म करेगा जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेगा, जब जुड़ेगा, तो क्या बनेगा? तब बनेगा जाइगोट। कभी कभी ये हिस्सा जो है, देख रहे हो, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो कभी भी तुम क्या देखोगे, चाहे कहीं भी हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ऑलवेज देयर विल बी द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पर मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या करता है? आपस में फ्यूज करता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन विल ऑलवेज बी फॉर्म, ठीक है, ओके। फर्टिलाइजेशन विल ऑलवेज टेक प्लेस हियर। अच्छा, तो अभी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। तो इसके अंदर जो पहला है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। ठीक है, ओके। अब इसमें हम कौन सा फ्लावर पढ़ते हैं? जो एग्जांपल जो हम फ्लावर लेते हैं वो होता है हिबिस्कस। हिबिस्कस का एक प्रैक्टिकल हमने फ्लावर का देखा था, अगर तुमने वीडियो देखा हो। हिबिस्कस को शू फ्लावर भी कहा जाता है, ऑल्सो टर्म्ड एज चाइना रोज, ठीक है। तुमने देखा ही होगा यार हिबिस्कस। इसका साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। तो यहाँ पर दिखने में कैसा होता है सर? ये लगभग लगभग
दिखने में अगर हम बात करें तो आइए देखें। कुछ इस प्रकार की पंखुड़ियां है उसकी। है ना? देखा है? हिबिस्कस फ्लावर देखा है? बताओ। देखा ही होगा यार, है कि नहीं? अब इसमें अप्रोक्सीमेटली मैंने ड्रॉ कर दिया, अंदर की चीजें बनाऊंगा मैं। बाहर के दो वल्स के बारे में बात करते हैं तो भाई इसमें जो ये वाला जो ऐसे 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 पत्ती होता है ना ऊपर की तरफ, जो इस तरह का ग्रीन ग्रीन दिख रहा होता है ना? क्या बोलते हैं सर इसको? यहाँ पर जैसे ये ग्रीन सा होता है, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड सेपल। ठीक है? और ये जो है इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड पेटल। ठीक है? ये पेटल है, ये सेपल है। राइट? बढ़िया। अब इसमें सेपल जो होता है, जो नीचे छोटी छोटी जो ये ग्रीन ग्रीन होती है, सेपल जो होता है, सेपल के ग्रुप को, सेपल के झुंड को, ग्रुप को क्या कहा जाता है? कैलिक्स कहा जाता है। और पेटल के ग्रुप को करोला कहा जाता है। ठीक है? ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड करोला। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? हाँ, मैंने कलर यहां पर रेड लिया है, बस आउटलाइन देखनी है इसमें, तुमको एग्जैक्टली अंदर नहीं देखना है। तो अगर विजिबिलिटी थोड़ा इश्यू है तो अभी मैंने वैसे भी अंदर का कुछ नहीं बनाया। अभी सिर्फ मैंने क्या बनाया है? ये ग्रीन पोर्शन और इस सिर्फ ये पेटल बनाया हुआ। ठीक है? याद रखें, याद रखें, द ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स एंड ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड करोला। ठीक है? अच्छा, सेपल का फंक्शन क्या होता होगा सर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल? सेपल का फंक्शन की अगर हम बात करें, सेपल की अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये ग्रीन कलर का है भैया। ग्रीन है तो इट विल ऑब्वियसली डू फोटोसिंथेसिस। कोई भी चीज प्लांट में ग्रीन है, इट विल डू फोटोसिंथेसिस। है ना? क्लोरोफिल है उसके अंदर तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेगा। और इट सपोर्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट सपोर्ट्स इनर पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है? ये जो सेपल है। अच्छा, ये जो सेपल है इसका ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा यूज अगर हम बात करें तो ये तब था जब ये फूल फूल नहीं था, जब ये कली था, जब ये कवर कर रहा था पूरे फ्लावर को अपने अंदर। तो सेपल प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट, द सेपल प्रोटेक्ट्स द फ्लावर ड्यूरिंग बड कंडीशन। इट ऑल्सो provides protection to the flower, provides protection to the flower
ड्यूरिंग बड कंडीशन। ठीक है, जब ये फूल जो है कली की अवस्था में था, जब ये कवर्ड था, ठीक है, उस टाइम पे ये फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। ठीक है, अगली बात, अगर हम यहां पर इसके फंक्शन की बात करें, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें पेटल के, तो जरा बता सकता है कोई, पेटल का फंक्शन क्या होता है? हाँ, बड मतलब ऑब्वियसली कली, फ्लावर जब खिला नहीं था फूल तो उस टाइम पे क्या था, वो बड था, देन इट वाज नॉट ब्लूम्ड। ठीक है, बता दो जरा पेटल का फंक्शन। अरे भैया कलरफुल है, अट्रैक्टिव है, अच्छा ये तो मैं लिख ही सकता हूं, इट सपोर्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर, इसके अंदर के पार्ट को भी ये सपोर्ट तो प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं एडिशनल पॉइंट यहां पर लिख देता हूं कि भाई ठीक है, इट सपोर्ट्स, इसका भी मैं सेम लिखूंगा कि इसके अंदर के हिस्से को सपोर्ट देता है ना, एक फंक्शन तो ये भी है, इट सपोर्ट्स इनर पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के अंदर के हिस्से को सपोर्ट देता है। ठीक है, अच्छा और क्या करता है सर, ये अंदर के पार्ट को सपोर्ट करता है, इसके अलावा कलरफुल है, इट इज कलरफुल, या इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स, इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज जो भी है, ठीक है, टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, टू हेल्प द प्रोसेस, या विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन या पोलिनेशन कहूंगा मैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो बाद में होगा। इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स which help in the process of pollination। भाई अट्रैक्ट कैसे कर पाता है, अट्रैक्ट कैसे कर पाता है, बता दो जरा, ये अट्रैक्ट कैसे कर पाता है? अट्रैक्ट इसलिए कर पाता है क्योंकि इसमें कलर है, इसकी बहुत ही खूब अलग अलग रंगों का होता है ना, ये किसी में कोई लाल कलर का फूल होता है, कहीं पिंक होता है ना, इसमें भी अलग अलग कलर्स आते हैं, तो ये कलरफुल होने का मतलब क्या है भाई, इसका जो कलर है, इसके अंदर जो नेक्टर होता है, ठीक है, नेक्टर यानी जो जूस है इसका, ठीक है, उससे हनी बीज आते हैं यहाँ पर, है ना, इसका जो फ्रैग्रेंस है, फ्रैग्रेंस यानी पता ही होगा खुशबू, इन सब की वजह से वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लीज चेंज दी बैकग्राउंड। अच्छा आई थिंक इस वाले में वी विल नीड इट, तो एक मिनट अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, मैं बैकग्राउंड चेंज कर लूं पहले, ठीक है।
अब आई थिंक कि कलर्स का कोई इशू नहीं आ रहा, अब ठीक है। और ये बैकग्राउंड का देख लिया, सही है, अब दिख रहा है। और जो भी ये जोगिंदर वाले कमेंट कर रहे हो तुमको ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो भी फालतू कमेंट कर रहे हो यार, ठीक है। आपस में भी एक दूसरे को मत बिताओ। परफेक्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान दो, यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिंदगी में बड़ा काम आएगा तुम्हारे। मेरी तबीयत एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फंक्शन पूरे पेटल सेपल गिल सब लिख दिए। अभी पेटल के भी अंदर कौन सा वर्ल है, कौन सा वाला, क्या क्या पार्ट्स हैं, अब वो देखते हैं। तो इनर पार्ट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, अब उसके और अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले तो सर है ना, बताओ ये पार्ट कौन सा है? ये जो हिस्सा दिख रहा है ये कौन सा है? दिस इज ओवरऑल, दिस इज, यस, बिल्कुल सही, दिस इज कार्पेल या फिर पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, दिस इज स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो ट्यूब है, इट इज कॉल्ड स्टाइल। और इसमें जो ये लोअर वाला हिस्सा है, इट इज ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हाँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गाइनोशियम। ठीक है, इसको गाइनोशियम भी कहा जाता है। गाइनो का मतलब फीमेल, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गाइनोशियम। ठीक है, सही है सर, आगे देखिए। अब इसमें भी बच्चा, ये जो हिस्सा है यहां पर तुमने ऐसा ऐसा देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है, बताओ जरा। ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बताओ जल्दी, कमेंट करो जी। ठीक है, सो अब इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये वाले को। ओके, इसको हम यहां उतारते हैं भाई। क्या है ये, है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट के है, और ये के है, फिलामेंट प्लस एंथर इज स्टेमिन। बहुत बढ़िया, दिस इज ये है एंथर, ये है फिलामेंट, ये है, मतलब कंप्लीटली दिस इज ओवरऑल स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, स्टेमिन, स्टेमेन। नाम में समझ में आ रहा है, स्टेमेन। और ये कार्पेल।
ठीक है। स्टेमेन को ऑल्सो कॉल्ड गाइनोशियम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम। सॉरी, गाइनोशियम कैसे बोल रहा हूं सर, दिस इज एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, गाइनोशियम तो हो गया ना, ये है एंड्रोशियम, एंड्रो यानी मेल। तो ये जो है, ध्यान देना आप, दिस पार्ट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है जो इतना बड़ा सा दिख रहा है, विच इज द पिस्टिल। और ये जो स्टेमेन है, दिस इज द मेल पार्ट, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? यहां तक में कोई डाउट है? बहुत बढ़िया, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है सर। अच्छा, अब होता क्या है जब ये फूल खिल जाते हैं, फूल खिलते हैं, अब क्या होते हैं? तो इसके लिए तुमको समझना होगा कि पहले हमको अपना व्हाट इज द अल्टीमेट एम, अल्टीमेट एम क्या है फ्लावर का वो देखो। अल्टीमेट एम ये है भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सबसे बड़ी बात क्या है? इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन आई कॉल इट एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें एक जरूरी चीज होती है कि भाई ये एक स्टेप तो पक्का ये जो होना चाहिए, दैट इज द फर्टिलाइजेशन शुड टेक प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है भैया? यहां पर फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होके और जाइगोट का फॉर्मेशन होना चाहिए, जाइगोट फॉर्म होना चाहिए, है ना, दिस इज फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्म होना चाहिए। अब इसके लिए जरूरी है कि मेल और फीमेल गैमेट पास आए, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो देखो यहां पर, दैट इज इन केस ऑफ प्लांट्स विच इज वेरी एसेंशियल, पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहां पर पॉलिनेशन का होना बहुत ही जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन requires fertilization requires pollination। तो याद रखना कि पहला जो स्टेप होगा वो होगा पॉलिनेशन, और जो दूसरा स्टेप रहेगा विल बी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन क्या है वो देख लो। इट इज, यहां पर एंथर के अंदर पॉलन सैक होता है, और पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन होता है। इधर पे ऐसा पॉलन ग्रेन्स होता है। दिस इज कंटेनिंग, ये जो दिख रहा है यहां पर गोलाकार स्पाइनी सा कांटेदार सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज पॉलन ग्रेन। क्या है ये है पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के अंदर, इसके अंदर क्या कंटेंट होता है? इट कंटेन्स मेल गैमेट, इट कंटेन्स मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या होता है? मेल गैमेट होता है। तो मान लो यहां पर ही, इसी के अंदर ही मेल गैमेट है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो, अच्छा मैं वो डॉट नहीं दिखाता तो तुम मुझसे समझ जाओगे। पहली बात तो थोड़ा सा हेयरी है, थोड़ा स्पाइनी है, क्योंकि उसको यहां से उठ के पॉलन ग्रेन को ही यहां से यहां ट्रांसफर करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देर इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? बताओ जरा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। What is pollination? Pollination is a transfer of pollen grain from from anther to stigma, ठीक है। तो यहां पर pollination क्या है? It is the process of transfer of pollen grain, the process
of transfer of pollen grain from anther to stigma, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, अच्छा सर, पॉलिनेशन हो गया। इसके बाद पॉलन ग्रेन यहां से यहां जा सकता है और उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम होगा, बिकॉज मेल गैमेट कहां है समझ में आ गया। फीमेल गैमेट की तरफ, फीमेल गैमेट लगभग यहां पर होता है, हियर इट इज, मतलब ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और उसके अंदर होता है फीमेल गैमेट। तो आप थोड़ा सा, मैं आपको ना यहाँ पर एक ध्यान से आइडिया देता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, तो लगभग एक आउटलाइन बना लें कि भाई ये मान लो ये स्टिग्मा है। ठीक है, दिस इज द स्टिग्मा, राइट, ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा का जो पार्ट्स है वो ये है कि दिस पार्ट इज ओवरी, दिस पार्ट इज ओवरी। ओवरी के अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। क्या होता है इसके अंदर? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट, इधर होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, इसके अंदर होता है फीमेल गैमेट। अच्छा, दिस पार्ट, इसको स्टिग्मा बोलते हैं क्योंकि स्टिकी होता है, थोड़ा सा पॉलन ग्रेन को चिपकाना है अपने पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेल गैमेट कहाँ है। मेल गैमेट कहाँ है? तो एज यू ऑल नो कि ये वो फिलामेंट वाला हिस्सा है, ठीक है, जिसके ऊपर एंथर होता है, ऐसा कुछ है ना। और उसी के अंदर क्या होता है? उसी के अंदर होता है ये पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन है और पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या है? उसी के इनसाइड में, उसके इनसाइड में मेल गैमेट है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जैसे यहां से यहां, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप ये हुआ कि सर यहां से यहां पॉलन ग्रेन इधर आया, पर उसको क्या पैर लगे क्या? अपने आप कैसे आएगा? ये पॉलिनेशन अपने आप होगा क्या? नहीं, इंसेक्ट की वजह से या हवा की वजह से, एनिमल्स की वजह से, अलग अलग रीजन से ये पॉलिनेशन हो सकता है। एक बार यहां से यहां पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया, ठीक है, उसके बाद यहां पर आ गया अपना जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन यहां पे आ गया। क्या है? मान लो एक अलग अलग फूल के आ सकते हैं, अगर सेम फ्लावर से पॉलन ग्रेन आया है, उसी फ्लावर के एंथर से, उसी फ्लावर के स्टिग्मा में आया है, तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और अलग अलग फ्लावर का आया है तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एक बार पॉलन ग्रेन आने के बाद, पॉलिनेशन होने के बाद, अब क्या होगा कि ये अपना अपना ट्यूब जो है इनके अंदर से ग्रो होता है, इनके अंदर से अपना अपना ट्यूब जो है वो ग्रो होता है। ठीक है, और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, और ये कहां पर, कौन सी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं? स्टाइल के थ्रू। ये स्टाइल के थ्रू जा रहे हैं टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट। यहां से यहां फीमेल गैमेट तक जाने की रेस शुरू हो गई कि कौन सा पॉलन ग्रेन अपनी ट्यूब को फीमेल गैमेट तक पहुंचाएगा। लेकिन बात यह होती है कि ये लोग बहुत कोशिश करके आ तो रहे हैं, पर यहां से एक आवाज आ रही है। कौन सी आवाज आ रही है? कौन सी आवाज आ रही है? यस, काफी लोगों ने लिखा भी था, अभी एक बच्चे का देखा था मैंने कमेंट। तो इट इज चला जा, चला जा। दिस पार्ट इज कॉल्ड चला जा। तो अब ये जो हिस्सा है, ये चला जा क्यों बोल रहा है भाई? जबकि वो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही वैसे होगा। तो एक्चुअली यहाँ का नाम चला जा है ना, थोड़ा सा स्ट्रगल बता रहा है वो, कि जो लोग समझदार है वही लोग आए, वही फर्टिलाइज करें। इट इज चला जा नहीं, हाँ, CHALAZA, चला जा होता है वो हिस्से का नाम। तो एक्चुअली इसके अंदर पार्ट कुछ ऐसा है, ये हम बता रहे हैं पॉलिनेशन के बाद क्या हो रहा है ना, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। सो व्हेन आई सी लाइक ये जो ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल के ऊपर इस एक मिनट ना,
ला ली लो ला लो ला ली ली लो ला लो। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो हिस्सा है ना ये ऊपर से ऐसे क्लोज्ड है, ये हिस्सा ऊपर से क्लोज्ड है, ऊपर ही नहीं है, ऊपर से क्लोज्ड है। ठीक है, ये ओपन है नीचे की तरफ से, ये ना ओपन है यहां से। तो जो पॉलन ट्यूब आएगा भी ना, जो पॉलन ट्यूब यहां से आ भी रहा है, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड चलाजा। ये सब लिखना मत एग्जाम में, चलाजा फलाजा, मैं बता रहा हूं बस। तो इनको अगर आना भी है पॉलन ट्यूब्स को, ये सब पॉलन ट्यूब है, कैसे आना पड़ेगा? साइड से बचते बचते। क्या ही छींक आई, वाह मजा आ गया। तो अब यहां से ये ऐसे इस इधर से एंट्री करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड नाउ? दिस पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये जो एंड ओपन वाला एंड है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, छोटा सा ओपनिंग। ठीक है, और ये पॉलन ट्यूब को इधर से ही जाना पड़ेगा। वंस इट एंटर्स, एक बार वो एंटर कर गया तो भाई फाइनल स्टेज जो है वो आएगा। तो मान लो दिस इज द ओव्यूल। ठीक है, ये हिस्सा तो ओव्यूल ही है ना, ओवरी के अंदर ओव्यूल ही तो होता है। ठीक है, एक बात समझना, फ्यूचर में जाके यही होगा कि जो ओव्यूल है आगे जाके यही बनता है सीड, और जो ओवरी है आगे जाके ये बनता है लेटर ऑन ओव्यूल, जाके ओवरी बनता है जाके फ्रूट। नॉर्मली यही होता है। ठीक है, फ्यूचर में ओवरी बिकम्स फ्रूट एंड ओव्यूल बिकम्स सीड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो ओपनिंग है यहां पर आने के बाद मान लो कि ये जो पॉलन ट्यूब है इधर से ऐसे आया, इधर पे ओपन हुआ भी, तो जो पॉलन ट्यूब सक्सेसफुल हो पाया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद यहां पर मेल गैमेट आया है, बराबर, और यहां पर फीमेल गैमेट है। बात खत्म हो गई ना सर? ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, आ गया, इतना सिंपल था। बस फ्यूजन हो जाएगा, आगे ये इधर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन, दैट्स इट। पर इतना आसान नहीं है ना। सीड के अंदर छोटा सा थोड़ा सा फूड भी होना चाहिए। सीड के अंदर थोड़ा सा फूड भी होना चाहिए ताकि जब वो जो एम्ब्रियो होगा सीड के अंदर उसको तब तक खाना मिलता रहे जब तक वो सीड के अंदर बंद है। तो भाई साहब इसके लिए बात समझना कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो प्रोसेस है इट शुड बी accompanied by one more प्रोसेस, मतलब कुछ और भी होना चाहिए जिससे कि सीड के अंदर कुछ दिन का खाना रहे स्टोर्ड। तो इसके लिए क्या होता है कि एक पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स होते हैं। देर इज नो वन, देर आर टू मेल गैमेट्स। ठीक है, ये याद रखना कि सिर्फ यही प्रोसेस नहीं होगा, यहां पर दो मेल गैमेट्स आएंगे। देर विल बी, अरे यार इतना बढ़िया वाला हमने मिटा दिया। ठीक है, दो मेल गैमेट्स आएंगे। मान लो एक मेल गैमेट ये हुआ, एक मेल गैमेट ये दूसरा मेल गैमेट। ठीक है, तो ये जो दूसरा देखो, ये तो यहां जाके फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। बट ये जो दूसरा मेल गैमेट है ये कहां जाएगा सर? तो ये जो दूसरा मेल गैमेट है, वन कम्स हियर एंड द नेक्स्ट वन गोज इन द अदर पार्ट ऑफ ओव्यूल, जहां पर ऑलरेडी दो दोस्त इंतजार कर रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी दो यार बैठे हुए हैं, वहां पर दो यार यहां पे चिल मार रहे हैं। ठीक है, दो दोस्त यहां पर, ठीक है,
ऑलरेडी बैठे हुए है ना, आंखें गड़ाए। तो ये क्या है, दे आर, इनको बोलते हैं पोलार न्यूक्लियाई। दीज आर टू पोलार न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाइज है। यही आगे जाके खाना जो है बनाने वाले, सीड के अंदर फूड स्टोरेज यहीं से होगा। सो देयर आर टू पोलार न्यूक्लियाइज। तो एक मेल गैमेट इधर गया, दूसरा मेल गैमेट अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया। तो एक की शादी हो रही है एक दोस्त की, और दूसरा, मान लो दो जुड़वे भाई, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, ध्यान दो यहां पर। मान लो कि दो जुड़वे भाई है, तो ये दो जुड़वे भाई यहां पर आए। अब उसमें से एक भाई की शादी है, तो एक भाई की शादी यहां हो रही है, ठीक है, ये मंडप लगा हुआ है, फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट गया शादी कर रहा है, और जो दूसरा भाई है वो अपने दोस्तों को संभाल रहा है, ठीक है। तो इनके दो बहुत ही खास दोस्त है, तो ये उसमें से दूसरा जो भाई है, ठीक है, वो गया और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा छोटा मोटा पार्टी सा कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कुछ सीन है। अब इसको हम एक्चुअल रियलाइजेशन में अगर देखें तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है वो देखना, ठीक है। सो व्हाट इज दैट टोटल प्रोसेस कॉल्ड, ठीक है। दिस इज प्लांट्स में जो होता है उसको सिर्फ फर्टिलाइजेशन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, एक और बात समझना, डबल फर्टिलाइजेशन बताऊंगा क्या होता है, पर एक और बात तुमको शायद पता भी हो, एंड व्हाट इज दैट, कि जो सीड होता है ना, सीड जर्मिनेशन की बात करें, सीड जर्मिनेशन की अगर हम बात करें, सीड जब जर्मिनेट करता है तो क्या होता है उसमें, तुमने अक्सर देखा होगा कि जो सीड है उसमें एक हिस्सा होता है जो नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है, और एक हिस्सा होता है जो ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो करता है, ठीक है। आगे जब यही आगे बढ़ेगा, आगे जब होगा तो आगे और ग्रोथ होगी, तो लगभग क्या होता है, आ, मेरे देश की धरती, लगभग ऐसे ओपन होता है, मिट्टी के अंदर ये हिस्सा होगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला हिस्से को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉटिलीडॉन। ये जो रूट बनेगा आगे जाके ये रूट बन रहा है, और ये हिस्सा क्या बन रहा है, शूट बन रहा है, यानी स्टेम वाला जो हिस्सा है, ठीक है। तो कॉटिलेडॉन तो जो दो पार्ट्स थे उसके वो है, जो रूट बन रहा है वो क्या है यहां पर, रेडिकल, बराबर। और ये हिस्सा क्या है, प्लूम्यूल। रेडिकल की स्पेलिंग सही है कि CAL है, सही है, यस। सो रेडिकल जो है आगे जाके रूट बनता है, रेडिकल आगे जाके रूट बनता है फर्दर, और प्लूम्यूल जो है वो आगे जाके फ्यूचर में क्या बनता है, शूट या स्टेम। सर इतना आसान था सर। और एक बात, अब हम आते हैं अपने डबल फर्टिलाइजेशन की तरफ। तो डबल फर्टिलाइजेशन में मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि भाई साहब जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल, ठीक है, उसमें है ना, इस शादी के फंक्शन में एक्चुअली क्या हुआ, यहां से जुड़वा भाई थे, भाई 1 भाई 2। तो भाई 1 जो है
है ना। इसमें ऑलरेडी आपको पता ही क्या क्या सीन था। यहां पर जिसकी शादी, वो फीमेल गैमेट, ठीक है, दीज आर टू मेल गैमेट्स, है ना जुड़वा भाई। और इधर कौन है, टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये प्रोसेस सारा होगा कैसे पूरा, तो इधर पे एक मेल गैमेट यहां पर आके फ्यूज हुआ, दूसरा मेल गैमेट यहां पर आया, एक ने शादी मनाई दूसरे ने पार्टी, ठीक है। तो जो शादी मनाई वो देख लेते हैं हम, फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट इज इक्वल टू गैमी इज कॉल्ड, और इससे क्या बना, जाइगोट। एक्चुअल फर्टिलाइजेशन तो यही हुआ ना, क्या बना, जाइगोट। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सिंगैमी। क्या है प्रोसेस, ये है सिंगैमी, ठीक है। और जहां दूसरे ने, एक ने शादी मनाई है जिसको सिंगैमी बोल रहे हैं, दूसरे ने पार्टी मनाई है जिसको हम पॉलीगैमी बोल रहे हैं, पॉलीगैमी बोल रहा हूं, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, तीन यारों की पार्टी, ठीक है। तो ये वाला जो है, इसमें क्या है, दो पोलार न्यूक्लियाई प्लस वन मेल गैमेट। व्हाट इज दैट, इट इज फॉर्मिंग, व्हाट इज दिस प्रोसेस, इसको इसको ये क्या फॉर्म करता पता है क्या, ये फॉर्म करता है एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये जाइगोट या फिर तुम कहो तो एम्ब्रियो, ठीक है। व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको बोल, तीन लोग मिले ना, तीन यारों की पार्टी इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अच्छा, अभी देखो व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक एक यहां फर्टिलाइजेशन हुआ और एक यहां पर हुआ, तो इन दो की वजह से ही इसको बोलते हैं, हेंस कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, हेंस दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। और मैंने ये भी बताया कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आगे जाके जब सीड बनेगा, आगे जाके जब ये सीड, लेटर जब ये सीड का फॉर्मेशन होगा, तो सीड के अंदर क्या रहेगा, सीड के अंदर दो हिस्से होंगे। कौन सा हिस्सा रहेगा बताओ जरा सीड के अंदर, एक रहेगा मेजर पोर्शन जो रहेगा, वो रहेगा फूड, दिस विल बी द फूड, ठीक है। और एक छोटा सा हिस्सा रहेगा विच विल बी द लाइफ, जो एक्चुअली फ्यूचर प्लांट है, लाइफ, ठीक है, यानी फ्यूचर प्लांट, ठीक है। तो फूड, ये फूड कौन सा हिस्सा है, दिस इज नथिंग बट एंडोस्पर्म, ये है एंडोस्पर्म। और जो फ्यूचर प्लांट है ये क्या है, दिस इज द एम्ब्रियो। एक बार फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, फ्लावर सूख गया, और फूल का, फ्लावर में से आगे जाके वही फ्रूट बन जाएगा, फ्लावर तो ड्राई हो गया, फ्रूट बन जाएगा, ओवरी जो है फ्रूट बन जाएगा, ओव्यूल जो है वो सीड बन जाएगा, ठीक है। यहां तक मैंने ना ये तुमको मोर देन योर एनसीईआरटी अगर एक्सप्लेनेशन वाइज देखे, तो दिस इज मोर देन योर एनसीईआरटी, और ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ। कितने बच्चे हैं जिन्होंने प्रीकैप करके आए थे और जिनको ये एकदम मजा मजा आ गया है, क्लियर है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डन, क्लियर है, प्रीकैप भी किया है, बहुत बढ़िया, एकदम सही, ग्रेट।
क्लीन है। मैं इसके लिए ना देखो, तुमने अगर प्री कैप किया है तो यू नो कि वहां पर मैंने एकदम प्री मतलब टेक्स्ट बुक वाले डायग्राम डाल दिए, सब कुछ किया हुआ है। मेरा यहाँ पर पर्पस यही होता है कि तुम उस चीज को एकदम रियल टाइम इमेजिन कर पाओ व्हेन आई एम ड्राइंग इट। ठीक है, सामने तुम्हारे बुक होगी, तुम एकदम बढ़िया से कंपेयर भी कर सकते हो एंड यू कैन चेक इट। सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है बेटा? देखो बस फर्टिलाइजेशन ही है, सारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही है। बस उसके अंदर जो अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स है उसको नाम दे दिया गया है। जैसे इस वाले को सिंगैमी बोला, इस वाले फ्यूजन को हमने ट्रिपल फ्यूजन बोला। सर ओव्यूल की लेबलिंग गलत है कहां पर? सही है ना? अच्छा, मैंने ओवरी नहीं बनाया इसमें, ओवरी नहीं बनाया मैंने। ठीक है, इस वाले मैंने ओवरी ड्रॉ ही नहीं किया। ओके, तो ये तुम्हारा ऐसा है, सीड जब जर्मिनेट करेगा तो नीचे वाला हिस्सा इज रेडिकल, ऊपर वाला जो आता है वो प्लूम्यूल है। ओके सर, मजा आ गया विथ प्री कैप, बहुत बढ़िया। मजा आना ही चाहिए, नहीं मजा आएगा तो क्या ही जिंदगी है भाई। ठीक है, अब क्या करें? शाल वी स्टार्ट विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट? थोड़ा शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा शुरू कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम विल डेफिनेटली कंप्लीट द चैप्टर। अगली बार चैप्टर खत्म भी हो जाना है, तो क्या करें, डिरॉ कर लें? डिरॉ कर लें। या तो एक काम करो, अब तक वाले में, अब तक जो हमने जो किया है फ्लावर वाले सेगमेंट में, किसी में कुछ डाउट है तो पूछ लो। चलो, डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सर व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? अच्छा, एंजियोस्पर्म्स क्या होता है ना, हमने 9 में ही पढ़ा हुआ है। एंजियोस्पर्म्स यानी देखो दो होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म्स और एक होता है एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब नेकेड सीड्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जैसे सुपारी, कसैली जो होता है, सुपारी पान में जो सुपारी डालते हैं, वो ऐसे सीड है जिसपे फ्रूट नहीं होता, कवर नहीं होता उसके ऊपर। तो ऐसे नेकेड सीड वाले जो भी प्लांट है जिनका सीड नेकेड होता है, विजिबल होता है, उसके ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं होती, ऐसे वाले प्लांट्स के वेराइटी को हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली तुम जितने प्लांट देखते हो, जितने हायर प्लांट नॉर्मली जो तुमको दिखते हैं, जो भी फ्रूट्स वाले जो भी प्लांट्स है, मैंगो, गोवा जो भी है, उनमें क्या होता है, हमेशा सीड इज ऑलवेज इनसाइड द फ्रूट, यानी सीड इज कवर्ड। तो कवर्ड सीड्स वाले को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब कवर्ड। ठीक है, काफी टाइम ऐसा होता है, काफी टाइम ऐसा होता है कि जो फ्रूट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो ऐसे केस में वो विजिबल भी नहीं होते। तुमको लगता है कि यार इस प्लांट में तो खाली फ्लावर आता है, फ्रूट तो होता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। वो एकदम प्रॉपर फ्रूट की तरह नहीं होगा, जो तुम्हारे दिमाग में फ्रूट का इमेज बना हो वैसा नहीं। पतली सी कवर होगी जो सूखे मतलब डंटे की तरह ही होगी जो। ठीक है, तो पिछले बार जो हमने मतलब 9 में तुमने देखा होगा ना, प्लांट्स की डिफरेंट लोअर से लेके हायर प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में तो सीड फ्रूट होता ही नहीं है ना, फ्लावर सीड फ्रूट होता ही नहीं है। ऐसे प्लांट को हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। कुछ सेट ऑफ प्लांट्स में होता है, उनको फेनेरोगैम्स बोलते हैं। फेनेरोगैम्स में भी दो वेराइटी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। रेड मोल्ड वाला अभी तक वो तो कल तक भी नहीं हुआ था, वो खराब हो गया, पर वो हुआ नहीं उसमें। आई डोंट नो, ऐसे तो बड़ा फंगस लगता था, अब जब से मैं प्रिजर्व, जब से मैं रख रहा हूँ तब से फंगस नहीं लग रहा। एक एक ब्रेड था वो एकदम सूख गया, एक था वो घरों ने फेंक दिया, पता नहीं, बड़ा ही नजर लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो अगली बार हम ह्यूमन वाला कवर कर लेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला हिस्सा जो है वो कर लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला। ठीक है, आपका काम ये है कि एज अ होमवर्क मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। होमवर्क में प्रॉपर प्री कैप। ठीक है, पहला तो ये है।
सेकेंड इज ड्रॉ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। टेक्स्ट बुक में दिया है तुमको, इसको प्रॉपरली तुम अपने से ड्रॉ करोगे, ठीक है। और अगली बार मैं कॉपी चेक करूंगा तुमने किया है कि नहीं किया है। राइट, आर यू ऑल रेडी? हाँ जी, बताओ जी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। सर सीड स्ट्रक्चर ऑलरेडी बताया ना मैंने। यहां पर सीड के हिस्से में एक होता है, मतलब उसमें मेजर पार्ट जो है वो फूड ही होता है। जैसे अंडे में क्या होता है, अंडे में एक छोटा सा लाइफ रहता है अंदर, और साइड में क्या रहता है, पूरा उसको एनर्जी देने के लिए सब प्रोटीन और सब रहता है ना उसके अंदर। वैसे यहाँ सीड के अंदर दिस इज फूड। जो ये वाला हिस्सा, ये जो एंडोस्पर्म बना ट्रिपल फ्यूजन से, वो फूड बनता है। और जो ये जाइगोट बना, ये एम्ब्रियो, दिस इज द लाइफ पार्ट, यही आगे जाके प्लांट बनेगा। ठीक है, चलिए हैंड रिटन नोट्स का काम हो रहा है। जो लोग भी चाहते हैं कि पढ़ना शुरू कर दे, जिनके लिए रीजन जो है, एक्सक्यूजेस जिनके लिए मायने नहीं रखते, उनके लिए यहां पर और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सारे कंटेंट मिल जाते हैं। ठीक है, और बाकी चीजें जो भी कंटेंट बनते जा रहे हो तुमको मिलते जाएंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। अगली बार चैप्टर खत्म होगा एंड उसके बाद का जो चैप्टर होगा इट विल बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वंस दैट इज डन तो अपना एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय गाइस।